कहने कि ही राजा परीक्षित, एक दिन के बात हो कि भगवान श्री कृष्ण देखल जा गैया चरावत रहले, गर्मी के महीना बा और देखल जा सवेरे सब जौन अपन जौन बा रोटी माखन आज लाई रहने सब खा गए ग्वाल बाल। तीसरा पहाड़ होत फिर भूख सतावे लगल तो भगवान बलराम जी से और भगवान श्री कृष्ण से ग्वाल बाल लगले कहे, अरे बोले भैया हम भूखे हैं, अरे रोटी खाने को जाते हैं, आ तुम गैया को देखे रहना, हम शीघ्र लौट कर आते हैं। आ तुम गैया को देखे रहना, हम शीघ्र लौट कर आते हैं। अरे मोहन बोले समय नहीं, अरे वृंदावन जाने का है। मोहन बोले है समय नहीं, अरे वृंदावन जाने का है। अब भाई इतना तो अवसर ही, अरे गैया को तृण खाने का है। भगवान श्री कृष्ण कहने के भाई एक बाल बाल सखा देखल जा जौन बा अब अभी तक घाम रहल तो गैया जौन बा अब इन चर नहीं पोले बाटिन घाम के कारण अब जोर भइल बा तो गैया सब मथराइल बाटिन चरले में, तो अब इन समय वृंदावन जाप ठीक नहीं बा। आप लोगन के भूख लगल बा तो आप लोगन के भोजन के व्यवस्था हम बताओ थी। लगने कहे कि ऐसा बा यहीं से कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और वो बाबा लोगन के पास आप जाइला मनसुखा दामा तो से कहले कि आप लोग जा और वहाँ जाके बाबा लोगन के हमार नाम बता दियो कि वृंदावन वाले कन्हैया भेजले हैं और प्रसाद के रूप में कुछ पूड़ी सब्जी आदि मंगोले है, तो हमन के भोजन के भी व्यवस्था हो जाए और यज्ञ के प्रसाद भी हो जाए। अब देखल जा मनसुखा दामा तोस लगले कहे, मनसुखा कहले कि बार कन्हैया अब इन तक भैया घरे घरे माखन के चोरी कैला, अब बढ़िया बुद्धि लगाओ तटा, अब बढ़िया बुद्धि लगाओ तटा कि जौन बा अब इन तक जौन बा कैल गेल साहूकारी, अब जौन बा चोरी के भी ट्रेनिंग दे तटा, जौन बा भीख मांगे के भी ट्रेनिंग दे तटा। क्या तरह से कहले कि ठीक बा। मनसुखा दामा तो से तीनों लोग गए जहाँ बाबा लोग यज्ञ करत रहले और जब बाबा लोगन के पास गए पंडित जी लोगन के पास और जाके लगले कहे कि हे उदार हे दया धाम, अरे पेट में आग से जलते हैं। हे उदार हे दया धाम, अरे पेट में आग से जलते हैं। आए करुणा ने दे हम ग्वालों की, अरे भूख से जान निकलती है। हे करुणा ने दे हम ग्वालों की, अरे भूख से जान निकलती है। मोहन ने तुम्हें प्रणाम कहा, अब कुछ खाने को मंगवाया है। आए देव बड़े आशा से हरि ने हमको पहुंचाया है। देखला मनसुखा दामा तो उस गए ब्राह्मण लोगन से प्रणाम कैले, कहले कि हमारे लोगन के वृंदावन वाले कन्हैया भेजले हैं और आप लोगन के प्रणाम कहले हैं। हे ब्राह्मण देवता देखला और यज्ञ के कुछ प्रसाद पूड़ी सब्जी आदि मंगौले है। जब यह तरह से कहने ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए, काहे कि कंस के राज के जौन बा ब्राह्मण रान कंस के अधीन रहे वाले एक नाते उनके अहंकार रहल। मनसुखा दामा तो उसके भगा देना सबके अपमानित कह के मनसुखा दामा तो चलने रास्ता में आपस में बतियाओ तटे कि कन्हैया बड़े आशा से जौन बा बड़े आशा से भेजले रहने हमारे लोगन के, और यहाँ उल्टा हमरे चार बात सुन के आवत है। तो राही में का कैले नोछा में ईटा पाथर गठिया लहने गठरी और कहने चला हमरे कह दिए जाई कन्हैया से
कि कन्हैया हमरे खट्टा मीठा चटपटा सब प्रकार के भोजन कह के अली हैं, अल्लाह अल्लाह तोहरे लिए कचौड़ी पकौड़ी लेके आए ले। क्या तरह से कहलें, ईटा पाथर नोचा में गठिया के भगवान श्री कृष्ण के पास लेके गए और गठरी रख दे और कहले का, अरे मीठे मीठे ताजे ताजे अरे कुछ भोजन हम कर आए हैं, मीठे मीठे ताजे ताजे कुछ भोजन हम कर आए हैं। अरे नमकीन चटपटे कुछ पदार्थ लाला तेरे लिए हम लाए हैं। नमकीन चटपटे कुछ पदार्थ लाला तेरे लिए हम लाए हैं। अरे भोजन लाने के बदले अरे उल्टी सीधी सुन आए हैं। यदुमन से काला कर भी हम दुष्ट कहलाए हैं। अबे जनवा जब कन्हैया जी देखल खोल गठरी तो देखा था ईटा पाथर काले का भैल, काले भैल का बड़ी आशा से आप भेजली, बाबा लोग हमन के उल्टा सीधा बोल के भगा देले और यदुवंशी होते हुए भी हमन के 4 बात सुनौने सब ताड़ी देले। भगवान श्री कृष्ण कहले कि ठीक माँ बाबा लोगन के परिचय ले अला, अब ऐसा जा बा ब्राह्मणी लोगन के पास, अब आप लोग जा। वन से जाके कहा औरत बड़ा दयालु होले। मनसुखा कहले लाला बोलो मनसा क्या है, क्या और कुगत करवाओगे, चौबों से गाली सुनवा दे, क्या चौबाइन से पिटवाओगे। हाँ कन्हैया एक बार चौबे बाबा लोगन के पास भेजला तो 4 बात सुने के मिलल, का चौबाइन लोगन के पास भेज के पिटवावे के चक्कर में बाटा। भगवान श्री कृष्ण कहने के ऐसा बात ना बा, यो भक्ति का परीक्षा हो। मनसुखा दामा तो सब देखला ब्राह्मणी लोगन के पास कैले और ब्राह्मणी लोगन से जब जाके प्रणाम कैले और कहले कि हे देवी हमन के बिंद्रा बनवाले कन्हैया भेजले हैं और प्रसाद के रूप में कुछ पूड़ी सब्जी आदि मंगले हैं। वह समय देखला अब वो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्नता से सुंदर सुंदर थाल में अनिमन प्रकार के भोजन परोसलिन और देखला गोविंद के पास आवती हटेन। भगवान श्री कृष्ण के पास सब लेके अलिन भोजन। भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहुँचले तो भगवान श्री कृष्ण लगले कहे, भगवान हो बात स्वागतम हो महाभागा आश्याम करवाम के माँ या न दीक्षायाम प्राप्त औपनादमिदम हे वा। हे देवी आप लोगन के स्वागत बा, आप लोग हमारे दर्शन के लिए ली, या आप जैसे भक्त के उचित बा। वह समय देखला जितना ब्राह्मणी रहलिन भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम करे लगलिन तो भगवान श्री कृष्ण वह समय लगले कहे, अरे बोले देवी प्रणाम ना करो, बोले देवी प्रणाम ना करो, हम ग्वाल बाल कहलाते हैं। अरे सुयस नहीं पाते हैं जो अरे विप्रों से पावे पुजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण काले के हे देवी देखला आप ब्राह्मणी हो, हमारे लिए ब्राह्मण पूजनीय हो, तो आपके हम प्रणाम करती, आप हमें प्रणाम नहीं कैला। देखला ब्राह्मण से जे अपन पैर छुआवाला ओकर विनाश हो जाला। लगले बतावे देखला कहावत बेकाल बा कि बेपटालुआ चेर धन और बेटिन के बाढ़, आए से जो धन ना घट तो बड़े से के जयराढ़। ऐसे जो धन न घट तो बड़े से के जयरार। देखला बेपटालुआ अपने घरे ब्राह्मण के हरवा ना रखे चाहिए, ब्राह्मण के जौन कर्म हुआ काम ले चाहिए। जे भी अपने घरे ब्राह्मण के हरवा रखलेस तेकर धन का विनाश हो गए। और अगर जे के धन घटाए को ब्राह्मण के अपने यहाँ हरवा रख लें, अगर वह से धन ना घटत बा तो बेईमानी खूब करे लागल जाए, जही पावल जाते खेत छकावे लागल जाए, मुकदमा बाजी कैल जा, वैसे धीरे धीरे धन नष्ट हो जाए। अब यह कलयुग में देखल जाए महंगाई में अगर केहू के 10-5 बीघा खेत बा और बाहरी कोनो आमदनी ना बा
तो भगवान 4-6 ठोने लड़की दे दे तो उनके ब्याह करत करत पूरा धन बिक जाए, खेत बिक जाए कि नहीं बिक जाए। अयहू से धन अगर न घटे तो अपने से जबरवारी मने से 10-5 ठौरा मुकदमा कैली हल्ला, वैसे मुकदमा लड़त लड़त धनास तो है जाए। तो कहले कि हे देवी आप लोग ब्राह्मणी होई, हम भले ईश्वर अंश हैं लेकिन हम यदुवंश में जन्म ले बाटे और हमार पूजनीय ब्राह्मण हैं, आप हमें प्रणाम नहीं कैला, हम आपके प्रणाम करते। और देख अल्लाह कहले कि हे देवी अब हम जो आपके कोनो है सम्मान नहीं कह पाते, हे देवी आप लोगन के हमरे दर्शन के इच्छा रहल तो आप जैसे भक्त के शोभा देता। गोविंद इतना कह के देखल सबके भोग पौले भोजन कैले। अब जो लगलिन कहे देखल ब्राह्मणी कालीन के हे नाथ देखल अब हमरे लोगन के पति हमन के स्वीकार नहीं करिए, काहे के देखल वैसा हमन के कदर नहीं होला। हमरे लोग बढ़ के पछिलहर में जागीला और घर के काम धंधा में लग जाइला और दिन भर लगल रहिला और रात में जब तक सब सुत नहीं जाला तब तक घर के काम धंधा में लगल रहिला, लेकिन हमन के काम के क्यों कीमत नहीं रखत। पुरुष वर्ग अगर कहीं 8 घंटा जाके नौकरी करेला तो उनके काम के बड़ा कदर होला, लेकिन हमरे 8 के जगह पर 15 घंटा काम करेला, लेकिन हमन के काम के कोनो कदर नहीं होला। हमन के लोग कहले कि तू नारी जाति या नारी होले, औरत चाहे जितना ताकतवर हो जाओ ने सब भले कहाला, हमन के कोनो कदर नहीं होला। तो हमरे लोग पति के आज्ञा के विरुद्ध जौन बा आपके पास भोजन लेके आयल बाटे, अब हमन के पति स्वीकार नहीं करी हैं। भगवान श्री कृष्ण लगले कहे श्री भगवान बात पातो नवसा स्वरयन प्रतिभावात सुताद्याम लोका स्वमय पेताम अदेवाभिमानवते। कहले कि हे देवी आप लोग डरा मत, हमरे द्वारा भक्ति रूप से स्वीकार कैल आपके देखल्ला पति पिता भाई पुत्र तथा अन्य संबंधी आपके ऊपर कोनो प्रकार के दोषारोपण नहीं लगे हैं। देखल्ला आकाश के देवता भी आपके समर्थन करत है, तो आपके परिजन भी आपके जौन बा समर्थन करी हैं। ब्राह्मण पत्नी भगवान के परिक्रमा कैलिन, भगवान के आदेशानुसार देखल अब वापस अपने घरे अलिन। आज जब घरे अलिन तो ब्राह्मण लोग उनके कार्य के सराहना कैलें। अब उनके मन भी भगवान के दर्शन के लिए ललायित भइल, परंतु अपने ज्ञान के घमंड में और कंस के भय से देखल भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। ब्राह्मण लगल कहे कि देख जन नास्त्रिविदम अविद्याम धिक व्रतम्मा धिगे भाग्याताम अधिकुलम धिक क्रियादा अक्षाम अभिमुखा में तक्षोक छजे। काले वह प्राणी के जीवन धिक्कार बा जौन भगवान से विमुख बाटे। त्रिवृत्ति जन्म के विद्या के वृत्ति के बहुत ज्ञाता के वह कुल के वह वैभव के धिक्कार बा जे जौन बा भगवान के प्रति कुछ न कह पावे। या तरह से देखल जाओ ब्राह्मण पछतावा कैल। तो देखल ई जौन ब्राह्मण पत्नी रहलीन पूर्व जन्म में देखल सप्तऋषि के पत्नी रहलीन। सप्तऋषि के ये जितना ब्राह्मणी रहलीन सप्तऋषि लोगन के पत्नी रहलीन। एक समय अग्निदेव इनके सुंदरता पर मुग्ध हो गए। तब क्रोध हो के ऋषि अग्निदेव के श्राप दे दे कि जा हम तुझे श्राप दे दे कि तू कलयुग में सर्वभक्षी राबा। दे देखला या कलयुग में अग्नि में चाहे जौन सब मुर्गा बकरा कुल भोज डालता है किराए भोज जाता है। काले सब भक्षी राबा वो श्राप दे सप्तऋषि श्राप दे और अपने पत्नी लोगन के मनुष्य में उत्पन्न होए के श्राप दे। पीछे जब प्रार्थना कैले तो कहले कि जा द्वापर में कृष्ण भगवान के अन्य दहले से तुम्हारे लोगन के विष्णु लोग फिर प्राप्त हो जाए। तो वह देखला ब्राह्मण पत्नी आज भगवान के देखला अन्नदान कैलिन और अपने श्राप से मुक्त महिलिन। तागत महिषापाद
भवद विप्रायोषिता अतः न हर्षे अभक्तां प्रजा मुहारते मंदिरम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।